Hello YouTube and welcome back to my channel. I would like to thank each and every one of you for sending a warm regards to me for my health and currently I am doing well. आज की इस वीडियो में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो मुझे किए थे मेरे फ्रेंड्स ने कि आप इसके आंसर्स दो यूट्यूब पर. सो आई विल बी going through some of the questions which are sent by my friends and even I have asked many people which are regarding कोविड के बारे में है. आई ट्राई टू क्लैरिफाई जितना इजी बना सकूं उतना इजी बना के मैं इसके बारे में आपसे क्लैरिफाई करूंगा. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज कोविड इफेक्ट्स आवर बॉडी. मतलब जब भी हमें कोविड होता है तो वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है. सो प्राइमरीली हमको पता है कि कोविड-19 डिजीज जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है SARS-CoV-2 जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2. तो देखो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेन टारगेट करता है. मतलब कि वो जो भी हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं जो अंदर जानी चाहिए तो वो जब भी प्रेजेंस ऑफ कोविड रहेगा हमारे लंग्स में तभी जो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी तक जानी चाहिए वो नहीं जा पाएगी और उसकी वजह से हम लोग वीक महसूस करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे फर्दर ऑन. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज what are the symptoms after taking vaccine and what precautions we need to take. तो देखो मतलब वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या सिम्टम्स आएंगे. एक्चुअली हमें पता है कि वैक्सीन जो रहती है वो डेड पैथोजन से बनी रहती है एंड वो हमारे बॉडी को एक पैसिव इम्यूनिटी देती है और वो हमें टू फाइट द डिजीज वो हमें रेडी करती है. तो वो क्या करता है कि जब आप वैक्सीन लेते हो तभी आपको माइल्ड फीवर आ सकता है या दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं. तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी बॉडी है ना वो पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है आपके बॉडी में और ये रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स फाइटिंग द डिजीज और उसके वजह से आपको तभी बुखार और ऐसा सब आ सकता है. दैट्स द रीजन आपको एक या 2 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ सके और फिर फर्दर डोज के हिसाब से आपको लेना है रेगुलरली. सो द थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ वी आर इन कांटेक्ट विद समवन शोइंग सिम्टम्स बट वी डोंट गेट टू सी एनी सिम्टम्स इन आवरसेल्फ. तो देखो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हो और फिर उसके बाद यू स्प्लिट ऑफ और फिर आपको कोई ये नहीं होता मतलब सिम्टम्स नहीं आते. तो इस ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए. इफ यू आर डाउटफुल हो आप तो आप कोई भी नियर बाय सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, UHC है, CHC है, वहां पर जाके आप अपना टेस्ट करा सकते हो. जैसे कि रैपिड टेस्ट है, RT-PCR है, HRCT है, D-dimer है, CRP है. तो ये सब टेस्ट करके आप कंफर्म करा सकते हो कि आपको कोविड है कि नहीं. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स जो रहते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव रहते हैं जो कि फैलाते हैं कोविड को. वो हेल्दी पर्सन रहेगा और उसके अंदर कोविड रहेगा और उसको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे एंड ही विल बी द वन टू स्प्रेड द कोविड टू अदर पीपल. तो ऐसे मैटर में आप हमेशा अपना मास्क लगा के रखो, मेडिकेशंस लो, गेट रेगुलरली टेस्टेड रिगार्डिंग दिस. फोर्थ क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर पॉजिटिव. तो सबसे प्राइमरी ये है कि आप पैनिक मत करो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई पेशेंट को पॉजिटिव आता है तो ही और शी घबरा जाते हैं कि अभी आई बी एंड अप इन समवेयर इन द हॉस्पिटल और फिर फाइनली मेरी डेथ होगी. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. जब आप पॉजिटिव होते हो तो आप अपनी जो मेडिसिन से टेक इट रेगुलर ऑन टाइम, हैव अ गुड फूड, जितना खाना खा सकते हो खाओ, हैव अ फ्रूट्स और फिर हैव जूस, फिर कंज्यूम विटामिन सी इन मोर अमाउंट, मल्टीविटामिन है. और जब देखो इनिशियल लेवल पे अगर आपको इन्फेक्शन रहेगा तो टेकिंग मेडिकेशंस एंड प्रॉपर डाइट तो आप उससे ठीक हो सकते हो जल्द से जल्द. और फिर अगर आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल को रेफर कर सकते हो या फिर यू कैन हॉस्पिटलाइज्ड एंड गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट.
So the next question is, there are people who either can't afford or don't want to go to hospital to get quarantine. तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइक जो बैकवर्ड एरियाज है, द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, दे कांट अफोर्ड लाइक द ट्रीटमेंट्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल. सो व्हाट दे कैन डू इज, अगर उनमें पॉजिटिव आता है एंड लाइक देयर कंडीशन हैज बिकम वर्स, दे कैन अप्रोच नियर बाय government hospitals which are primary health center, community health center and urban health center. They'll guide you well. And if you don't want to go to the hospital and if the symptoms are less, like you can easily breathe, you can like easily do your work, but the symptoms are mild, तो at that moment आप ये कर सकते हो कि stay at home, घर पे रहो, isolate yourself from other people, और फिर medicines time पे लो, आपका food intake जो भी है like consume it accordingly, और कुछ भी complications है तो reach out to your nearby doctors और उनसे like सलाह लो कि ऐसा ऐसा है, so what I need to do. Like I can make sure that each and every doctor you call will give a good advice regarding your health. And okay, so the next question is mental health in COVID-19 situation. तो देखो, अभी मेंटल हेल्थ है ना, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइक मेंटली एकदम हार जाते हैं, लाइक कुछ दे टेंड टू go in depression very soon कि भाई this disease is very deadly, it can kill us, and ऐसा सब सोच के मतलब like having overthinking और ये करके वो डिप्रेशन में घुस जाएंगे, and indirectly their body responses in the same way, और फिर either way उनको नुकसान ही होता है. तो मेंटल हेल्थ अब कोविड-19 के सिचुएशन में इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, एज जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी बॉडी पॉजिटिव रहेगी, एंड इट विल हेल्प, your body will help you to cope up the situation and fight against the disease that are coming in world. ऐसा है ना, like एक book है, I don't remember its name, ना, The Power of a Subconscious Mind, so you can read it one. तो उसमें ऐसा है कि like आप जो भी सोचते हो, आप जो भी सोचते हो, that is like embedded into your small brain, और वही हिसाब से आप रिएक्ट करोगे. इफ यू थिंक नेगेटिवली यू विल रिएक्ट नेगेटिवली, इफ यू थिंक पॉजिटिवली यू विल रिएक्ट पॉजिटिवली. तो इस सिचुएशन में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और लाइक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए. और अगर मेंटली आप डिप्रेस हो जाते हो, या फिर लाइक मेंटली यू आर नॉट वेल, कि यू आर फिल्ड विद एंग्शियस, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए उन लोगों ने नंबर डाले हैं, मतलब लाइक दे हैव रिलीज द पोर्टल where you can talk to someone, you can talk out with someone जो भी आपके issues है, and you can feel better. So the last question is this thing politically connected? Actually, I can't answer it in a proper way that whether it is connected or not, but like I can point out some incidents. Like recently अभी एक वीडियो आया था कि यूपी somewhere in यूपी और एमपी, I don't know proper, बट वहां पे कैसा कोई पेशेंट आ रहा था, इनकमिंग पेशेंट था, ही वाज ऑन हिज ऑक्सीजन, और फिर उसका सैचुरेशन वाज समथिंग 30 to 40, और फिर उसके वजह से वो डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया. और फिर उसके वजह से क्या हुआ कि some political persons, they came, they shouted at the doctor कि तू इसको बचा नहीं पाया, and all those things. And so indirectly ऐसा होता है कि like those political people are showing their power to get the VIP treatment, I can say. तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए. like even we are human, even you are human, even we want to save the lives, but it is not in our hand, then how we'll save. तो मतलब पब्लिक को भी समझना चाहिए, पॉलिटिकल जो इंसान है उसको समझना चाहिए कि भाई उसका उसकी लाइन कितनी है, हाउ मच ही कैन स्पीक, हाउ मच ही कैन नॉट स्पीक, and what are the rights he got to speak to a health worker and all those things. और इसमें ऐसा होता है कि political persons जो रहते हैं, political powered persons जो रहते हैं, they tend to take the VIP treatment, and when we doctors go for a treatment, if we have something, तो हमें वो सब treatment नहीं मिलता, that is a bad thing.
And one more thing is that if we remove politics, like if we remove politics from this case scenario and listen to the doctors, I'm damn sure that we will be taking control of this situation very soon, very soon. So here the point is that as of now can't see a political parties like political persons taking up the decision and worsening it, क्योंकि देखो recently अभी ऐसा हुआ कि बीजेपी का, I'm not pointing out any political parties, just I'm giving an example कि ये बंदे लोग ने यहाँ पे रैली कराई, ये बंदे लोग ने यहाँ पे रैली कराई, ये बंदे लोग ने यहाँ पे रैली कराई, जबकि इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं that are like in lakhs, कि वो इंसान लोग तुरंत तुरंत मर रहे हैं और फिर उनको रिलीज करनी है. देयर इज नो प्लेस इन ग्रेवयार्ड टू बर्न अ पर्सन. और कोई क्रिटिकल इल पेशेंट को हम ले भी नहीं सकते थे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर रनिंग फुल एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. तो इसमें करना क्या है, ऐसा सीन है. तो लाइक ये सब सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि लाइक इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यू शुड not give a political person a power, rather than give it to a person who is well educated and who can handle this situation in a well manner. So thanks a lot for watching, and I hope you have got your answers, and if not, do let me know in the comment section so that I can come up in the next video regarding any questions that you have. And don't forget to share this with your fellow friends so that they don't have doubt regarding anything. And do make sure to like, share and subscribe, and thank you for watching. Peace.